हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर विच इज मोशन। दोस्तों, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मीन्स मूवमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस इज इन मोशन। देखो, हम मोशन के बारे में और भी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट पहले आई वांट यू टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब ऐसे समझाता हूँ। एक टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है। इज दिस एप्पल इज एट रेस्ट? यस, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। बट अगर हम इस टेबल के साथ इस एप्पल को इस लिफ्ट में डाल दें और लिफ्ट को ऊपर भेज दें, क्या अब वो एप्पल रेस्ट पे है? इस टाइम आप लोग सोचोगे कि सर, अगर तो हम टेबल के रेस्पेक्ट में बात करें तो यस इट इज एट रेस्ट, बट अगर हम जमीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो एप्पल इज गोइंग अपवर्ड्स, हेंस इट इज इन मोशन। दोनों ही पॉइंट्स सही हैं। सो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट वो ओरिजिन पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। सो an object is said to be at rest when it is not changing its position with respect to time and surrounding, right? आगे चलते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन पे है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बोर्ड के इस फ्रेम यहाँ तक आ गया, मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी, राइट? बट आपने एक और एक टर्म सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम दोनों बारे में डिस्कस करते हैं। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था ऊबर से, तो ऊबर ड्राइवर के मैप कुछ ऐसा सा दिख रहा था। मैंने यहाँ से बोर्ड करी कार एंड फाइनली मुझे ऊबर ड्राइवर ने यहां पे उतारा। ऑलराइट, अब ये क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज मी। सो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। सो यहां पे इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल पोजिशन ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेरी सिंपल। देखो, अब आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली करी नहीं, राइट? मैं ऐसे तो गया नहीं था, मैं ऐसे गया था। सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कैसे लेते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये लेंथ और ये लेंथ पता होता तो मैं इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज ले लेता, और ये पता होता तो मैं ये ले लेता, और सिंपल वर्ड्स में मैं सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ को नाप के बता देता कि ये डिस्प्लेसमेंट है। So displacement is that physical quantity which gives you the distance between initial and final position. So एक क्वेश्चन आता है इस केस में, is if an object has moved through a distance, can it have zero displacement? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? आंसर हमें पता है, बट उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड देखते हैं। सुबह जब प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन में थे तो प्रैक्टिस के टाइम वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ रनिंग कर रहे थे इस ग्राउंड के गोल गोल। अब ऑब्जेक्ट यानी कि प्लेयर्स वो यहां से घूम के वापस यहां तक आ गए। इनका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? यहां से स्टार्ट हुए, घूम के वापस यहां पे आ गए, फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने अभी क्या बताया? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो हमारी कोइंसाइड कर रही है। दैट मींस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कोई लेंथ नहीं है। सो हेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहां पे जीरो। बट क्या ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर करी? यस, इन्होंने पूरा सर्कमफ्रेंस कवर किया इस ग्राउंड का। दैट मींस यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ डिस्टेंस बट एट द सेम टाइम इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? सी, अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम न्यूटन्स फोर्सेस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी आगे चैप्टर्स आएंगे, इवन हायर क्लासेस में भी आप एक टर्म बार बार सुनेंगे विच इज एफबीडी। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा और आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पहले मैं वो समझाता हूं। ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड 20 मीटर्स अपार्ट। ये क्वेश्चन का पोर्शन था, आपने इसका डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो? एक ए बनाया, एक बी बनाया, और इनके बीच की पोजीशन को डाल दिया कि दे आर प्लेस्ड 20 मीटर्स अपार्ट। वेरी सिंपल। सो अब आपका क्या काम है? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद अपने नोटबुक में डायग्राम बनाओगे। आप ऑब्जेक्ट को चाहे गोल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, डजंट मैटर। आपको उस डायग्राम को देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी चीज लिखा हुआ है वो सही है, या वो डायग्राम आपको वो सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आई वुड गिव यू, अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स ईस्ट एंड टर्न्स एंड वॉक्स 20 मीटर्स नॉर्थ। अ मैन वॉक्स, यहां पे हमारा एक आदमी है, इट वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कईयों को कंफ्यूजन होती है, ईस्ट वेस्ट north and south, right? A man walks 30 meters east and then it turns
travels some distance in north which I gave you I guess 20 meters. So north की तरफ 20 meters. तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में फर्दर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 30 plus 20 which is 50 and displacement is find this length. Simple. You can use this length. You can find this length using Pythagoras theorem, which is under root this square plus this square. I'm not going in too much into detail right now because I'll be covering more examples on this one. Right now I want you to stick only with the FBD word, that is free body diagrams कैसे बनाते हैं. Okay, एक और practice करते हैं. An object is acted upon by two forces which are acting in opposite direction. So I have an object which is acted upon by two opposite forces. Simple. So these diagrams which I am referring as free body diagrams, these are self-explanatory. Even if you don't have the entire sentence in front of you, then this diagram should be enough to explain you what exactly is going to happen or what exactly is happening right now. Okay, एक और try करते हैं. An object is placed on an inclined plane which is acted upon by a force which is restraining body to slide downwards. You can repeat the video or this fragment which I just given you and then draw the diagram. It will be like this. An object is placed on an inclined plane which is acted upon by a force which is restraining or stopping the body from sliding down. That means अगर ये इस plane पे body ऐसे रखी हुई है तो obviously body is going to slide down in this direction. So what you will do, you will draw the force in this direction because this force is opposing body to slide down, right? So this is what I mean by free body diagrams. In further exercises आपको बता दूं, हम यहाँ पे JEE और NEET के फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करवा रहे हैं आपको. So इसी चैनल पे, दैट इज Iwiz चैनल पे, यू विल बी एबल टू सी द फाउंडेशन कोर्स वीडियोस एज वेल. उसके लिए आपके दिमाग में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाएं. बट थ्रू आउट आवर सिलेबस मैं आपको बताते रहूंगा साथ के साथ. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? दोस्तों मैं फ्रेम से हट रहा हूं, वीडियो पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन के सारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखो हमारे पास एक फार्मर है विच इज मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर पोर्शन. सो ये हमारा स्क्वायर पोर्शन है जिसका साइड है 10 meters. दिस वन इज 10 meters, दिस साइड आल्सो इज 10 meter, अगेन 10 meters एंड लास्टली 10 meters. एंड इट इज कवरिंग 10 meter in 40 seconds. दैट मीन्स फार्मर को यहां से यहां तक, और आई कैन गिव दिस नोटेशन, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा है? 40 seconds. बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा? अगेन 40 seconds. सी से डी तक अगेन 40 seconds एंड लास्टली डी से ए तक आने में भी 40 seconds लगेंगे. बट क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. दोस्तों 2 minutes 20 seconds मतलब कितने सेकंड्स हुए? कैलकुलेट कर सकते हो. 2 minutes is what? 2 minutes is 120 seconds. 1 मिनट में 60 seconds होते हैं, 2 मिनट में 120 seconds, 120 seconds. And then you have 20 more seconds. That means total we have to talk about 140 seconds. क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं. डोंट फॉलो किसी का भी मेथड. मैं कहता हूं मेरा मेथड भी फॉलो मत करो, बट वो मेथड फॉलो करो जो आपको इजी लगता है, बिकॉज डाउन द लाइन दैट विल हेल्प यू. ओके, अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं. 140 seconds में पहले यहां से यहां तक 40 seconds, फिर 40 seconds कितने हो गए? 80 seconds. मोर 40 seconds कितने हो गए? 40 plus 40 plus 40 is 120 seconds. Out of 2 minutes 20 seconds, यानी कि out of 140 seconds from A to D, object has already covered how much or spent how much time? 120 seconds. बचा कितना टाइम है? 20 सेकेंड का. तो उस 20 सेकेंड में कहां पहुंचा होगा ऑब्जेक्ट? वेरी क्लियर कि अगर 40 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 20 सेकंड्स में इसका हाफ कर रहा होगा. सिमिलरली यहां से यहां तक 20 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा. सो दैट मींस ऑब्जेक्ट्स फाइनल पोजीशन इज दिस पॉइंट एंड इनिशियल पोजीशन इज दिस पॉइंट. साइड ऑफ द स्क्वायर वाज गिवन टू यू वाज 10 मीटर. दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट, अब बता दो आंसर क्या है? ए से लेके इस फाइनल पोजीशन ई बोल दूं मैं इसको, फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई? वेरी गुड, 10 का हाफ 5 मीटर. दोस्तों अब ना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं. आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. फाइंड बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड बैक ए टू ए. मुझे क्या क्या चाहिए? ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक और वापस ए से ए तक. व्हाट डू आई वांट?
आई वॉन्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर है 10 मीटर का, सो ए से बी तक 10 मीटर्स होगा। ए से सी तक डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ 10 + 10 विच इज 20 मीटर्स, इजी। ए से डी तक 10 + 10 + 10 विच इज 30 मीटर्स, एंड लास्टली ए से वापस ए तक 40 मीटर्स, दिस इज ट्रू। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब देखो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही है, नो शॉर्टकट, अभी ए से बी तक सीधी सीधी लाइन है। सो ए से बी तक तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ गए, बट ए से सी तक वी हैव टू कंसिडर दिस लाइन विच इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। सो ये कहां से आएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, दिस वुड बी अंडर रूट दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, व्हाट इज दैट 100 + 100 अंडर रूट ऑफ 200। देखो रूट 200 के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन मत करना, रूट 200 को आप ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट 2 × 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 2 × 100 में से 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेंशन इट लाइक 10√2, ठीक है। तो ए से सी तक हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 10√2 मीटर्स। देन ए से डी तक, दोस्तों भले ही ऑब्जेक्ट इस पाथ से आया ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर भी हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे ए से डी तक का शॉर्टेस्ट लेंथ विच इज दिस लेंथ ए डी विच इज 10 मीटर्स। एंड लास्टली इजी वन, ए से वापस ए तक डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो हमारे पास एक डायरेक्शन का इश्यू आ रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या क्लू दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब चेंज होते हैं। देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा लेके जाऊं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम हियर, यस, बट इफ ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस एंड देन दिस, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है नहीं, डिस्टेंस ये लेंथ है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट ये सीधी वाली लेंथ है, राइट। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब चेंज होते हैं जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं 2 स्टेप इस साइड गया और वापस 2 स्टेप इस साइड आ गया, डिस्टेंस कितने कवर किए मैंने 4 स्टेप्स, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी करी 0, क्योंकि मेरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। दोस्तों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डाउट आप अभी क्लियर कर लो, आपको हायर क्लासेस में बहुत आसानी रहेगी। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।